स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2013 में आई एक ड्रामा मूवी नोबडीज होम के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत लूकस नाम के एक लड़के से होती है जो अपनी छोटी बहन एमिली के साथ बालकनी में बैठा था। लूकस एमिली से पूछता है उनकी माँ कहाँ है, क्या वो सो रही है। एमिली कहती है हाँ वो सो रही है। अब इस बात पर लूकस घर से कार की चाबी लेकर खुद उस कार को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से गाड़ी चलाना नहीं जानता था और इसी वजह से जब उनकी माँ कार की आवाज सुनती है तो वो गुस्सा हो जाती है। वह तेजी से कार के पीछे दौड़कर उन्हें रोकने के लिए चिल्लाती है। जब लूकस देखता है कि उसकी माँ उनके पीछे आ रही है तो वो गड़बड़ी में गाड़ी रोककर वहां से भाग जाता है, क्योंकि लूकस अच्छे से जानता था कि उसकी माँ उसे चुपके से कार ले जाने के लिए पीटने वाली है। लूकस की माँ जेनिफर अपनी बड़ी बेटी क्लोई से किसी डीलर को उनके घर लाने के लिए कहती है। इस घटना के बाद जेनिफर इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसने उस कार को बेचने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस बेवकूफ लूकस की वजह से कोई दुर्घटना हो। क्लोई ने उस कार को बेचने के लिए जोसेफ नाम के एक आदमी को घर बुलाया जो उसके ऑफिस में ही काम करता था, और वो एक डीलर होने के साथ साथ क्लोई का एक अच्छा दोस्त भी था। जब जोसेफ उस कार की जांच करता है तो लूकस वहां आता है और जोसेफ को उनकी कार की जांच करता देख वो काफी नाराज हो गया। वो कहता है तुम कौन हो और मेरी इजाजत के बिना तुम मेरी कार को कैसे छू सकते हो। अब जोसेफ उसे बताता है कि तुम मुझसे बहस मत करो, तुम्हारी माँ ने मुझे इस कार को बेचने के लिए कहा है और अगर तुम्हें दिक्कत है तो जाकर अपनी माँ से बात करो। अब लूकस को काफी ज्यादा बुरा लगा कि उसकी माँ कार को बेच रही है। वो कहता है ये कार मेरे पिता की थी तो आपके पास इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं, ये एक पारिवारिक कार है, आप खुद अकेली ये फैसला नहीं ले सकती। लूकस को बात बात पर गुस्सा होने की आदत थी और वो ज्यादातर चिड़चिड़ा ही रहता था और उसकी माँ जेनिफर इस समस्या को नियंत्रित नहीं कर पाती। अब लूकस गुस्से में कुछ दिनों के लिए अपने एक अच्छे दोस्त डेविड के घर रहने के लिए चला गया। अगले दिन जब डेविड उसे जगाने की कोशिश करता है तो लूकस उसकी बात नहीं सुनता। इस पर डेविड की माँ लिली कहती है क्या लूकस के पास जाने के लिए कोई दूसरा घर नहीं है, आखिर वो कब तक यहाँ रहेगा। डेविड कहता है इस समय वो बहुत परेशान है, उसे बस थोड़ा समय चाहिए, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पता चलता है कि लूकस एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो उसका ये परिवार अपने जीवन में बहुत कुछ झेल रहा है और जब से उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए तब से वो अपने दैनिक खर्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद लूकस को इस सब की कोई समझ नहीं है। अब वो 2 दिन तक अपने घर नहीं गया क्योंकि वो अपनी माँ से बात नहीं करना चाहता। लूकस की माँ उसके बारे में चिंतित थी, लेकिन वो तो अपने जीवन का आनंद ले रहा था और इस आनंद में अपने टपोरी दोस्तों के साथ घूमना और नशे करना शामिल है। अब अगली सुबह डेविड की माँ घर की सफाई कर रही थी और लूकस लगातार उसे अजीब तरीके से देखने लगा। लिली को कोई भी अंदाजा नहीं था कि लूकस उसे देख रहा है। लूकस दूसरे कमरे तक लिली के पीछे जाता है। वो लिली को जरा भी भनक नहीं होने देता कि वो उसके पीछे है। फिर अचानक से ही वो उसे पकड़कर अपने साथ कुछ करने के लिए मजबूर करता है। अब ये सब इतनी तेजी से हुआ कि लिली समझ ही नहीं पाई अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। ये सब होने के बाद लूकस एक झील के किनारे जाकर कुछ देर अकेले बैठता है। वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसे अपने घर वापस जाना है या फिर अपने दोस्त डेविड के घर, क्योंकि वो अभी भी अपनी माँ से कार को बेचने की बात से नाराज है। और यहाँ उसने लिली के साथ ऐसी हरकत की तो उसे लग रहा था कि अब वो उसे उनके घर में नहीं आने देगी। इधर क्लोई रात के खाने के लिए अपनी माँ के साथ बाहर जाने का फैसला करती है, लेकिन जब वो अपने ऑफिस से घर आई तो उसकी माँ ने अभी तक तैयारी नहीं की। क्लोई उनसे पूछती है तुम तैयार क्यों नहीं हो। इस पर जेनिफर कहती है मैं कहीं जाने के मूड में नहीं हूँ, मगर क्लोई जानती थी कि वो झूठ बोल रही है। दरअसल लूकस के बिना वो कहीं जाना नहीं चाहती, इसीलिए उन्होंने घर पर ही खाना खाया। उसी रात को लूकस देरी से घर आता, क्योंकि वो हमेशा के लिए तो उनसे दूर नहीं रह सकता। एक ना एक दिन तो उसे वापस आना ही था, लेकिन अभी भी उसे लग रहा था कि उसकी माँ ने कार बेचकर उसका अपमान किया है तो लूकस कुछ नहीं बोलता। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे बात नहीं करती। अब इससे वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह लूकस अपनी बड़ी बहन क्लोई के पास जाकर उससे कुछ पैसे मांगता है, लेकिन वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, तुम जाओ और जाकर माँ से पूछो। उस समय लूकस ना सुनने के मूड में नहीं था तो वो खुद ही क्लोई के पर्स से पैसे निकालता है। क्लोई उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती।
यहाँ लूकस को पता नहीं था उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। वो अपने परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं था। जिसके बाद वो अपने दोस्त डेविड के घर जाता है। लिली कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? डेविड तो घर पर नहीं है। और बस इतना कहने के बाद लिली एक शब्द भी नहीं कहती। वो लूकस से बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। अब लिली ने लूकस को जाने के लिए तो नहीं कहा और उसने ये भी बताया कि डेविड घर पर नहीं है। इससे लूकस समझ जाता है कि उस वक्त उसने जो भी किया वो लिली को भी पसंद आया। लूकस तुरंत लिली के पीछे जाकर उसे फिर से पकड़ लेता है और इस बार लिली भी राजी थी तो वो कुछ नहीं कहती। जिसके बाद उन दोनों के बीच एक रोमांचक जंगी कार्यक्रम शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ जोसेफ क्लोई से मिलने उसके घर आता है। क्लोई के लिए वो बस एक अच्छा दोस्त था, लेकिन जब वो उससे बात कर रहा था तो उसने क्लोई के साथ थोड़ी छेड़खानी की। क्लोई सोच रही थी कि ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी वे दोनों बातें करते रहे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक बातें करने के बाद घर से निकल जाते हैं। इसी बीच लूकस को एहसास होता है कि उसका दोस्त डेविड घर आ रहा है, तो वो चुपके से वहां से निकल जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि डेविड को पता चले कि वो उसके पीठ पीछे उसकी माँ के साथ जंगी कार्यक्रम करता है। मगर डेविड ने उसे वहां से जाते हुए देख लिया। वो जल्दी से लूकस के पीछे जाता है और कहता है, तुम मुझसे बात किए बिना क्यों जा रहे हो? आखिर बात क्या है? लूकस बोलता है, मैं अभी किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ। मैं घर जा रहा हूँ और तुमसे बाद में मिलूंगा। जब लूकस घर पहुंचा तो उसकी दादी ने उसके लिए रात का खाना बनाया, लेकिन वो इसे ठीक से खा नहीं पाया क्योंकि उस समय वो उदास महसूस कर रहा था। लूकस एक अच्छा लड़का था जो अपने जीवन में फिलहाल कुछ खोया हुआ है। लूकस पैसा, संपत्ति, सफलता, ये सब कुछ चाहता था, लेकिन पहले दिन से ही वो बिना संघर्ष किए रो रहा है क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसे क्या करना है। वो ये भी नहीं जानता कि जो वो चाहता है उसे पाने के लिए शुरुआत कहाँ से करें। एक दिन जोसेफ ने क्लोई से कहीं बाहर चलने को कहा और क्योंकि जोसेफ उसका अच्छा दोस्त है तो क्लोई उसे मना नहीं कर सकी। जोसेफ उसके लिए कुछ खरीदने के लिए एक दुकान में ले जाता है। वो कुछ समय और क्लोई के साथ बिताना चाहता था, लेकिन क्लोई को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो उस आदमी के साथ क्या कर रही है जो उससे 10 साल बड़ा है। और यहाँ ये बात भी सही थी कि क्लोई अपनी जिंदगी में अकेली है। अब कुछ बातचीत के दौरान अचानक ही जोसेफ ने क्लोई से शादी करने का प्रस्ताव रखा और जब वो अपने घर आती है तो अपनी माँ से इस बारे में बात करने लगी। वो उसकी माँ से कहती है, जोसेफ ने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा और मैंने उसका ये प्रस्ताव स्वीकार करे। उस समय क्लोई की माँ जेनिफर रोने लगी। वो कहती है, जोसेफ तुम्हारे लिए अच्छा आदमी नहीं है। इस पर क्लोई कहती है कि आपने पहले कभी भी उसके बारे में ऐसा नहीं कहा कि वो एक बुरा आदमी है। अब तक वो हमेशा आपकी नजरों में एक अच्छा आदमी था और जब वो मुझसे शादी करना चाहता है तो अचानक वो आपकी नजरों में बुरा कैसे हो गया? क्लोई कहती है, मुझे परवाह नहीं कि आप क्या सोचती हैं। जोसेफ एक अच्छा आदमी है और मैं कुछ ही महीनों में उससे शादी कर रही हूँ। अब जेनिफर कहती है, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम शादी करना चाहती हो? क्लोई कहती है, मैं अब 32 साल की हूँ। मुझे बहुत पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी। इधर लूकस अपने दोस्त डेविड के घर उसकी जन्मदिन की पार्टी में गया था। उस बीच डेविड की माँ लिली उससे पूछती है, तुम आजकल मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हो? या फिर ये सच है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही? लूकस कहता है कि मैं तो बस फिलहाल अपनी स्कूल की पढ़ाई और काम में व्यस्त हूँ। लेकिन लिली अच्छे से जानती थी कि लूकस झूठ बोल रहा है। उसे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लूकस अब उससे ऊब गया है। लिली भी सोचती है कि वो एक बूढ़ी औरत ही है, तो लूकस उससे बार बार मिलना क्यों चाहेगा। यहाँ लूकस जब अपने घर वापस आता है तो उसे पता चला कि उसकी बहन क्लोई की शादी 2 महीने बाद होगी। अब ये सुनकर तो लूकस सचमुच काफी ज्यादा क्रोधित हो गया, क्योंकि उनके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जो पैसा कमा सके। क्लोई ही अकेली थी जो अब तक काम करके पैसे कमाकर उनका घर चला रही थी। क्लोई अपने भाई लूकस से कहती है कि अब तुम्हें मजबूत और जिम्मेदार बनना होगा। मेरे चले जाने के बाद तुम्हें ही इस परिवार और घर को चलाना है। लेकिन उसकी माँ कहती है, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें वैसे ही खिलाऊंगी जैसे हमेशा खिलाती आई हूँ, क्योंकि लूकस में तो खुद पैसे कमाने की हिम्मत नहीं है। अपनी माँ की इस बात से लूकस को इतना ज्यादा अपमानित महसूस हुआ कि वो घर से बाहर चला गया। वो वहां से सीधे अपने दोस्त की माँ लिली के पास जाता है, लेकिन उस समय लिली का पति घर पर था तो वो कुछ दिखावा करने लगी। लूकस भी कहता है कि वो यहाँ डेविड को देखने आया है। लिली कहती है कि वो घर पर नहीं है। अब यहाँ जोसेफ ने हर दिन क्लोई को ऑफिस से उसके घर छोड़ना शुरू कर दिया और ऐसे ही एक दिन वो क्लोई को घर छोड़ते समय कार में उसे चूम लेता है। क्लोई को ये सब पसंद नहीं आता तो वह तुरंत वहां से चली गई।
घर आकर क्लोई अपने दांत साफ करते समय रो रही थी, क्योंकि उसके मुताबिक जोसेफ को ये सब शादी होने के बाद ही करना चाहिए था। क्लोई के दूसरे कोई भी दोस्त नहीं है, जोसेफ ही एकमात्र आदमी है जिसे वो पा सकी, और यही कारण है कि जब उसने उसे प्रपोज किया तो वह उसे मना नहीं कर सकी। क्लोई के पास अब उससे शादी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ क्लोई के सगाई के ही दिन उसकी माँ जेनिफर बहुत बीमार हो जाती है, तो जोसेफ को उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। जोसेफ कहता है, मेरी माँ, पिताजी, मेरे चाचा, मेरा भाई, सभी लोग हमारी सगाई के लिए आए हैं, हम अब अपनी सगाई रोक नहीं सकते। क्लोई कहती है, मुझे अपनी माँ से बात करनी है। जब वो अपनी माँ से बात करने की कोशिश कर रही थी तो उसने पूछा कि हम सगाई के कार्यक्रम का प्रबंधन कैसे करेंगे। जेनिफर क्लोई से कहती है, तुम जन्म से ही काफी बदकिस्मत रही हो, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे ऊपर काले बादल छा गए हैं। लेकिन क्लोई किसी भी कीमत पर अपनी शादी को रोकना नहीं चाहती। वो अपनी माँ को घर ले जाकर उनके सामने ही सगाई करती है। उस समय ऐसा लग रहा था कि जेनिफर नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी हो। अब सगाई होने के बाद पार्टी के समय जेनिफर क्लोई से कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम पति को पाकर पागल हो रही हो। क्लोई को अपनी माँ से ताना सुनकर इतना बुरा लगा कि उसने अपने हाथ में पकड़ी प्लेट ही तोड़ दी। दरअसल क्लोई की माँ जेनिफर इस बात से परेशान नहीं थी कि क्लोई की शादी हो रही है। वो परेशान थी क्योंकि अब उसे हर महीने पैसे नहीं मिलेंगे। क्लोई ही परिवार में कमाने वाली एकमात्र व्यक्ति थी, लेकिन अब वो क्या कर सकती है, हर किसी की एक ना एक दिन शादी तो होती ही है। जेनिफर इतनी ज्यादा नाराज थी कि उसने उनकी शादी तोड़ने की भी कोशिश की। वो जोसेफ से कहती है कि मेरी बेटी उतनी अच्छी नहीं है जितना तुम सोचते हो। वो हमेशा काम करती रहती है और हमेशा हर रोज देरी से रात को घर आती है। तुम भाग्यशाली तब होंगे यदि महीने में एक बार भी क्लोई तुम्हें समय पर घर मिल जाए। वो तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख सकती। जोसेफ समझ जाता है कि क्लोई की माँ उनकी इस शादी से खुश नहीं है, वो उनकी ये शादी तोड़ना चाहती है। जोसेफ इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लोई मेरे लिए सब कुछ है और हम साथ मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। एक दिन जब क्लोई घर वापस आती है तो वह देखती है लूकस अपने कमरे में नशा कर रहा था। वो लूकस पर इतनी ज्यादा गुस्सा थी कि उसे पीटना शुरू कर देती है। वो कहती है, तुम समझते क्यों नहीं, जब मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें ही इस परिवार की देखभाल करनी है। एक बार मेरी शादी हो गई तो इस परिवार में तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा जो उनकी देखभाल करे। लूकस को इतना सब समझाने के बाद दोनों ही रोने लगे। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब क्लोई की शादी होने वाली थी। हर कोई जश्न मना रहा था, लेकिन क्लोई की माँ जेनिफर शराब पी रही थी। वो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण कभी नहीं चाहती थी कि क्लोई किसी से शादी करे। सभी पार्टी में नाच रहे थे, लेकिन क्लोई जानती थी कि उसकी माँ कितनी उदास है, क्योंकि अब जब वो चली जाएगी तो उसके परिवार की देखभाल कौन करेगा। जेनिफर अपनी बेटी की शादी होती देखकर रो रही थी और क्लोई भी अपनी माँ को देखकर रो रही है। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक दिन घटित हो ही जाती हैं, जैसे कि इंसान का जन्म होने के बाद एक ना एक दिन उसकी मौत होना, और वैसे ही लड़की का जन्म होने के बाद एक ना एक दिन शादी होकर उसका अपनी माँ के घर को छोड़कर अपने पति के घर जाना। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।